प्लस माना जाता है और आम तौर पे ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम एहतियात करें, वर्जिश करें और ठीक तरह से खाएं। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये मुहिम शुरू हुई है कि ओबेसिटी के बारे में हम उसको समझें और उसके ख़िलाफ़ जो है एक कैंपेन करें। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए मुझे भी उसमें शामिल किया और मैंने भी थोड़ी बहुत उसमें पहल की और 10 और लोगों को शामिल किया। उम्मीद की जाती है कि इसी तरह जोड़ के और आप लोग इस चीज़ को और ज़्यादा फैलाएं तो अच्छा होगा। जितना ज़्यादा हम अपने सेहत का ख्याल रखें उतना ही हम अपने काम को ठीक तरह से अंजाम दे पाएंगे, हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, हमारे अस्पतालों पर दबाव कम होगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। उमर साहब, चूंकि गुलमर्ग में आपने मना कर दिया कि बजट पर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन ये यूटी का पहला बजट होगा, क्या ये किसी हद तक डिफरेंट होगा? अब मैं फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने गुलमर्ग में दिया। बजट के हवाले से कोई भी बात करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। बजट हुकूमत का है और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि बजट सबसे पहले असेंबली में पेश हो और इसलिए बजट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो भी बजट में हमें डालना होगा या नहीं डालना होगा ये 7 तारीख को असेंबली के सामने। मैनिफेस्टो के हवाले से अगर बात करेंगे, मैनिफेस्टो उमर साहब, क्योंकि मैनिफेस्टो पर किसानों की फंक्शन आज यहाँ पे है और यहाँ पे जो मौसमी हालात इस साल बने हुए हैं, किसानों को काफ़ी खदशा है कि शायद एक ड्राउट जैसी सिचुएशन यहाँ बन सकती है। तो अब मैं उनके खर्चात को समझ सकता हूँ। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है और ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है अगर बारिश या बर्फ़ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इक़दाम उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ़ को जहाँ तक बचाने की का काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहाँ तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतज़ाम करना होगा उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। उमर साहब, पीएम की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है मैनिफेस्टो को फुलफिल करने में? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किस तरह का सपोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे, क्योंकि लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि अभी तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भरपूर एतमाद हुआ है लोगों ने जो इलेक्शन में, ग्राउंड लेवल पर कुछ जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो शायद विजिबल अभी दिखते नहीं। कोई बात नहीं ना, मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है। आप इंतज़ार करिए ना, हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं और उनको किस तरह पूरा करना है। और हमने पहले दिन से कहा है जो चीज़ें हम यूटी के ज़रिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस हासिल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें हम एक साथ करेंगे। जो चीज़ें हम यूटी के ज़रिए कर सकते हैं हम करेंगे, जिन चीज़ों के लिए स्टेटहुड लाना ज़रूरी है उसके लिए हम स्टेटहुड ला रहे हैं।